हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे हिंद महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर की धाराएं और अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंद महासागर की धाराएं और ये टॉपिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो स्टार्ट करते हैं हिंद महासागर की धाराएं। आपके सामने ये हिंद महासागर का मैप है। इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा इंडिया है, भारत, ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा है, सागर हो गया, और ये साउथ हिंद महासागर हो गया, साउथ, और ये नॉर्थ। यहाँ अफ्रीका के पूर्वी तट से धाराएं चलती है। इस धारा का नाम है दक्षिणी पश्चिमी हिंद मानसूनी धारा। अब आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विशेष रूप से उत्तरी हिंद महासागर में धाराओं का व्युत्क्रमण है। वो मानसूनी पवनों के कारण उल्टता रहता है, यानी शीत ऋतु में अलग धाराएं चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अलग प्रकार की धाराएं चलती हैं। तो जो ये धारा है दक्षिणी पश्चिम हिंद महासागर की मानसूनी धारा, ये ग्रीष्म काल में चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चलती है। और शीत ऋतु में यहाँ सुमात्रा द्वीप से धारा चलेगी, ये होगी उत्तरी पूर्वी हिंद मानसूनी धारा। और ये ध्यान रखना शीतकाल में चलती है, शीतकाल में। तो इस प्रकार क्या है कि उत्तरी हिंद महासागर में धाराओं का जो क्रम है वो बदलता रहता है ऋतु के अनुसार। विशेष रूप से जब दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर की मानसूनी धाराएं चलती हैं तो यहाँ पे एक धारा भी चलती है, उसका नाम है सोमाली की धारा। सोमाली तट के पास सोमाली की धारा, और ये एक ठंडी धारा है। बाकी दक्षिणी पश्चिमी हिंद मानसूनी धारा और उत्तरी पूर्वी हिंद मानसूनी धारा ये गर्म धाराएं हैं। जब उत्तरी पूर्वी हिंद मानसूनी धाराएं चलती हैं सुमात्रा तट से सोमाली तट की ओर, तो यहां से जल विपरीत गति करता है। इसे प्रति विषुवत रेखीय धाराएं कहते हैं, प्रति
विस्तृत हिंद धारा। हमने पहले भी बात किया कि उत्तरी हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के प्रभाव से ग्रीष्मकाल और शीतकाल के अनुसार जल धाराओं की दिशा का निर्धारण होता है, और अर्थात उत्तरी हिंद महासागर की जल धाराएं ऋतु अनुसार बदल जाती हैं। जैसे सबसे पहले चलती है दक्षिणी पश्चिमी हिंद मानसूनी धारा। ये ग्रीष्म ऋतु के समय दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के प्रभाव से अफ्रीका के तट से सुमात्रा द्वीप की ओर चलने वाली गर्म जल धारा है। उसके बाद में हमने बात की उत्तरी पूर्वी हिंद मानसूनी धारा। तो ये शीत ऋतु के समय उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के प्रभाव से सुमात्रा से अफ्रीका के तट की ओर चलने वाली गर्म जल धारा है। ये तो थी उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं। अब बात करें दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। तो दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं में सबसे पहले दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा चलती है। ये दक्षिणी विषुवत रेखीय हिंद जलधारा है। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, विषुवत रेखीय हिंद धारा, यानी हिंद महासागर में चलती है तो हिंद धारा। ये गति करती हुई आगे इससे टकराने के बाद में मेडागास्कर से टकराने के बाद में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसका नाम है मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक धारा। और ये है मेडागास्कर की धारा। मेडागास्कर की धारा। और ये दोनों धाराएं मिलकर आगे अन्य धारा का निर्माण करती है। इसको कहते हैं अग्लोहास। अग्लोहास की धारा। ये है अग्लोहास की धारा। उसके बाद में दक्षिणी हिंद परवा। ये है दक्षिणी हिंद परवा, जो कि ठंडा है। उसके बाद में यहाँ पे दक्षिणी हिंद परवा ऑस्ट्रेलिया से टकराने के बाद में उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इसका नाम दिया जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। इस प्रकार ये एक धाराओं का क्रम है। तो सबसे पहले हमने बात की थी दक्षिणी विषुवत रेखीय हिंद धारा की, जो सुमात्रा द्वीप से अफ्रीका तट की ओर चलने वाली गर्म धारा है। उसके बाद में यहाँ पे ये धारा है मोजाम्बिक की धारा। तो अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच मोजाम्बिक तट है। उस तट के साथ बहने वाली ये गर्म जल धारा है। और उसके बाद में मेडागास्कर की धारा। तो मेडागास्कर की धारा मेडागास्कर के पूर्व में बहने वाली एक गर्म जल धारा है। और उसके बाद में अग्लोहास की धारा मेडागास्कर को पार करने के बाद मेडागास्कर और मोजाम्बिक दोनों जल धाराएं मिलकर दक्षिण की ओर चलने वाली एक गर्म धारा का निर्माण करती हैं, जिसको अग्लोहास की जल धारा कहा जाता है। उसके बाद में दक्षिणी हिंद परवा यानी ड्रिफ्ट, पछुआ पवनों के प्रभाव से अग्लोहास की धारा दक्षिण पूर्व
की ओर मुड़ती है, जिससे अंटार्कटिका के बर्फ का जल मिलने से ये ठंडी जलधारा के रूप में, तो ये ठंडी जलधारा है रूप में बहती है। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के साथ उत्तर की ओर बहने वाली ये भी ठंडी जलधारा है, बहने वाली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहलाती है। हमने जो बात की थी प्रति विषुवतरेखीय हिंद धारा की, तो ये धारा केवल, ये ध्यान रखना, ये केवल शीत ऋतु में, यानी ये प्रति विषुवतरेखीय धारा ये केवल शीत ऋतु में चलती है। प्रति विषुवतरेखीय हिंद जलधारा का विकास ग्रीष्म काल में नहीं होता है, ओनली फॉर क्या चलेगी, शीतकाल में चलेगी। तो अब हिंद महासागर में हमने जो धाराएं जानी, उनमें ठंडी जलधाराओं की बात करें तो एक सोमाली की धारा आती है जो ठंडी जलधारा है, एक तो सोमाली की धारा ये ठंडी जलधारा है, और ये दक्षिणी हिंद प्रवाह ड्रिफ्ट ये ठंडी जलधारा है, और एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ये ठंडी जलधारा है। ये 3 ठंडी जलधाराएं हैं, बाकी गर्म धाराएं हैं। लेकिन विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तरी हिंद महासागर में धाराओं का क्रम मानसून के प्रभाव के कारण शीतकाल और ग्रीष्मकाल के अनुसार बदलता रहता है या उनके द्वारा निर्धारित होता है। अब एक चीज नोट कीजिए आप कि हमने जितने भी महासागरों में जलधाराओं का अध्ययन किया, उनमें आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि अटलांटिक हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो या हिंद महासागर हो, इन तीनों महासागरों में जो दक्षिणी प्रवाह है, यानी जो ये प्रवाह है, ये दक्षिणी प्रवाह तीनों महासागरों में जो ठंडी जलधारा के रूप में बहता है, यानी ठंडा होती है, ठंडी जलधारा कहलाती है वो, क्योंकि उनसे अंटार्कटिका से ठंडा जल प्राप्त होता रहता है, और इनको संयुक्त रूप से दक्षिणी महासागरीय प्रवाह भी कहा जाता है। तो आज का अपना जो प्रशांत महासागरीय धाराएं थी, उन धाराओं को हमने स्टार्ट में जाना था, तरंग धाराएं क्या होती हैं उनके सबके बारे में, फिर अलग अलग महाद्वीप की हमने धाराओं के बारे में जाना। तो आज का टॉपिक ये कंप्लीट होता है महासागरीय धाराओं का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।